कल है श्री बलदेव पूर्णिमा, बलदेव प्रभु का आविर्भाव तिथि है। क्योंकि कल सबके सब बहन लोग भैया को हाथ में राखी बांधते हैं, इसलिए सबके सब जाना चाहते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, आरती के बाद में थोड़ी सी कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद में फिर हम जल्दी जल्दी श्री बलदेव प्रभु का गुणगान करते थे। क्यों, बलदेव प्रभु का जन्म तिथि है। और 8 साढ़े 8 बजे फिर कथा को हम विश्राम दे देंगे। फिर जैसे जो जाना चाहते हैं वो अपना घर में जाकर के बहन भाइयों के हाथ में राखी बांध सकते। फिर कल हम जल्दी जल्दी ठीक आरती के बाद कीर्तन करके फिर हमारे पास भक्त लोग बलदेव प्रभु का जन्म रहस्य को बता के 8:30 साढ़े 8 बजे कथा को हम विश्राम से देंगे। फिर आप लोग अपना अपना घर में वापस जा सकते। ठीक है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मगुष्ठन्नभुजार्पितमस्तकाय आमुदतकनकगौरी पदारविन्दं सनवयानि सनकैस्तव किङ्करीष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थ एवं सन्यासी वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। मेरा बोलने की कोई योग्यता नहीं है, तथापि भक्त लोग मुझे अनुरोध किया बोलने के लिए, मैं 2 शब्द केवल बोलता रहा था। क्योंकि जहाँ पर ऐसे ऐसे महानुभाव विद्वान है और वहीं पर मेरे बोलने की शोभा नहीं होता है। नाम रखा गया सभापति है, क्या रखा गया? सभापति पर भाषण
है? क्या बोले, मेरे तो कोई योग्यता नहीं है, तथापि दो शब्द बोलता हूँ, उसमें किसी को अच्छा लगे और किसी को भी अच्छा नहीं लगे है? क्या बोलने के, मैं क्या बोलूं, क्या यही भी सोच रहा हूँ। सभी वक्ताओं ने अनेकों सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराया है। जैसे हमारी, क्या नाम प्रभु जी, क्या नाम है? चैतन्य चंद्र प्रभु, इतने सुंदर संस्कृत भाषा में भाषण दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा है। शास्त्र की इतना गंभीर अध्ययन भी किया। मैं कई बार उनसे भी मिला और उनके प्रवचन भी मैं भी श्रवण किया है। हाँ, बहुत सुंदर कथा सुना है। कथा सुन के सभी आनंद होता है। ये समझता हमारे गुरुदेव की विभूति है। वास्तव गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर वर्षित हो जाता है वो क्या नहीं कर सकते हैं। मुकुं करोति वाचलम पंगु लंघते गिरि, है? मुख के भी बचाव कर देते हैं और जो चल नहीं पाते उसके भी चलना शुरू कर दे। बड़े बड़े हिमालय पर्वत के भी वो लांग करके चले। इसी के कहते हैं गुरु कृपा, जन्म जन्मांतर संस्कार और गुरु वैष्णव की कृपा, जिसके ऊपर जितनी कृपा हो जाती है वो उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। मैं जैसे बद्ध जी, कोई भक्ति नहीं है ना कुछ है। गधा के गले में कोई माला चढ़ा दे, भक्ति विनोद ठाकुर के लेख है। बोले गधा है ना, गधा के यदि तिलक लगा दिया जाए और तुलसी माला लगा दिया, गले में लगा दिया जाए, क्या वैष्णव हो जाएगा? आप बताओ, नहीं हो सकता है। गधा गधा ही रहता है। तो मेरा यही जीवन है। होता नहीं। मैंने वो एक प्रवचन सुना था, इसी कथा को जो है मित्र भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज है, शायद आप लोग उसको लेख सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। ऐसे ही उन्होंने बहुत दैन्य करके, वो तो दैन्य था उनका, किंतु मेरा दैन्य नहीं है। न कोई भजन किया, न कोई साधन किया, न गुरुदेव की सेवा की, न कुछ की है। और लिख दिया सभापति, और सभापति के भाषण, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या बोले, तथापि गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जो श्रवण करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई, उसी की मैं भूरी भूरी मानता हूं। जीवन की तो यही है। क्योंकि गुरु वैष्णव की कृपा और गुरु वैष्णव की अनुगत्य में कुछ शब्द बोले तो सभी के हृदय में प्रसिद्ध होता है, जिसे कहता है हृदय स्पर्शी, टच लग करता है। किंतु हम अपने कुछ बोले तो कुछ शक्ति नहीं है। एक शब्द होता है, एक शब्द ब्रह्म होता है, और एक होता है शब्द श्रवण सामान्य कहा जाता है, मेटेरियल साउंड, एंड अनदर इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल साउंड। शब्द ब्रह्म जिसको कहा जाता है, वो शब्द ब्रह्म गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और हम लोग जिस भाषा में बोल रहे हैं वो तो शब्द सामान्य मात्र है, उससे कुछ होता नहीं है, न दूसरे की कुछ उपकार होता है। हो सकते उसके अपकार हो जाए, किंतु गुरु वैष्णव की सेवा आदि करके जो फल प्राप्त होता है और उसकी अनुभव करके जो कहते हैं, वही जो है उसी की कहा जाता है शब्द ब्रह्म कहा जाता है। उसी के हमारे भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद कहते हैं क्या,
बोले एक एटम बम जो है कोई एक स्थान को जो है वो नष्ट कर सकते हैं। समझो, एक एटम बम के एक परमाणु जो है कुछ एक स्थान के वो ध्वंस कर सकते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म जो है वो जीवों के हृदय में जितने अनर्थ है वो अनर्थ के क्या करते हैं, चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। जीव के हृदय में अनर्थ इतने पड़ा हुआ है, उसके ध्वंस करना कोई सामान्य बात नहीं। किंतु जिन लोगों ने गुरु पादुका की सेवा की, महतो पुरुष से संग किया, महतो के संग से, महतो की कृपा से वो प्राप्त हो जाता है उसको, महतो संग। इसलिए शास्त्र में जितने भी कह रहे हैं, हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार की भक्ति के अंग तो बताया। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसके नवविधा भक्ति के बारे में बताया। आदु गुरु पदाश्रय से लेकर के उन्होंने 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया। दीक्षा शिक्षा विश्रम्भेनो गुरु सेवा, ऐसे करते करते भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया। और इसके पश्चात उन्होंने और भी देखा क्या, नवविधा भक्ति के बारे में बताया। नवविधा माने 9 प्रकार की भक्ति में भी बताया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दास सक्कात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्ष्य। प्रहलाद महाराज जी ने कहा नवविधा भक्ति इसमें। और इससे भी आगे बताते हुए हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, पंचविधा भक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावासी मूर्ति श्रद्धा सेवन। साधु संग, साधु संग और नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरावास मीन्स माथुमंडल ब्रजमंडल में वास करना चाहिए, रहना चाहिए। और भागवत श्रवण, मथुरावास मूर्ति श्रद्धा सेवन, विग्रह सेवन, श्रद्धा के साथ विग्रह सेवन। किंतु इसमें लिखते जा रहे हैं जो कुछ भी कहा गया सब साधु संग। साधु संग, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, नाम तो करते हैं, पहले नाम कैसे करना चाहिए, साधु संग में नाम संकीर्तन होनी चाहिए। है? हम जो नाम करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, शब्द सामान्य मात्र हो जाता है। जब साधु संग में नाम होता है वो शब्द है, शब्द ब्रह्म में जाता है। साधु संग में नाम संकीर्तन होना है, साधु संग। और साधु संग नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। कैसे भागवत श्रवण करना चाहिए, बोले साधु संग में। सब साधु संग में लगा रहे, साधु संग, नाम संग, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरावास माने माथुर मंडल ब्रज में वास, ब्रज में रहो। फिर कैसे रहो, अकेला नहीं, साधु संग में, सब में साधु संग लगा रहे हैं। और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, श्री विग्रह के सेवन, सब साधु संग में है। और कैसे, साधु संग के द्वारा ही जीव के जो है चरम कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। देखो हमारे गोस्वामी पाद भी ब्रज में वास करके भजन किया। कैसे भजन किया, साधु संग में रह करके। देखो श्री सनातन गोस्वामी पाद कहां भजन करते थे, पावन सरोवर नंदगांव। और श्री रूप गोस्वामी पाद भजन कहां करते थे, यद्यपि अनेकों भजन स्थली है, किंतु तथापि विशेष भजन स्थली की बात कहा गया, कहां पर, टेर कदम। देखो सनातन गोस्वामी पाद नित्य प्रत्यह पावन सरोवर वास रहते थे। वहां से कहां पर जाते थे, टेर कदम पर जाते थे। नंदगांव और बरसाना के बीच में टेर कदम, वहीं पर जाते थे। और नित्य प्रत्यह देखो दोनों भाई बैठ करके
कितने सुंदर सुंदर श्लोक रचना करते थे, कितने कितने श्लोक के व्याख्या आदि करते थे, गुरुदेव कथा सुनाते थे। केवल उसी उनके दोनों भाइयों की कथा सुनने के लिए स्वयं राधा जी ग्वाली के साथ में एक बालिका के रूप में आ जाती थी और चावल और दूध और चीनी लेकर के बुरा लेकर के आ जाती, खीर बनाने के लिए। और की कथा कैसे सुनते थे? हम तो कथा बोलते हैं, एक लेख करके भाग जाते हैं, मैदान खाली हो जाता है। किंतु देखो रूप सनातन की जब कथा बोलते थे, देखो उनकी कथा सुन के स्वयं राधा जी आती थी। महिमा इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या बोले, परस्परानु कथानम कथनम मिथो रति मिथो उपपद्यते। जब दो संत महात्मा एकत्र मिलित होते हैं, वो संत महात्मा क्या करते हैं? विषय वार्तालाप नहीं करते हैं, विषांतर में नहीं जाते हैं, उसे विषय नहीं बोलता रहता है। एक ही हमारे गुरुदेव को यही जन्मादस्य श्लोक है, श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक जो है जन्मादस्य जथा। इसी श्लोक के जब दोनों भाई ऐसे सुंदर सुंदर विचार देते थे, व्याख्या करते थे, और स्वयं राधा जी इसको सुनकर के कितने प्रसन्न होते थे। एक गुरुदेव की कथा, हमारी कोई कथा नहीं है, मैं अपने कुछ बात नहीं बता रहा हूं, गुरुदेव स्वयं कहते थे। और उसी में देखो आदि कवये, उस दिन भी मैंने कहा था एक दिन शायद, आदि कवये, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी, जिनके हृदय में स्वयं नारायण भगवान शक्ति संचार के सारे तत्व को स्फुरित कर दिया। और यहां पर व्याख्या कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, व्याख्या कर रहे हैं आदि कवि कौन है? आदि कवि हमारे रूप गोस्वामी पाद, जिनके हृदय में स्वयं गौर सुंदर सचिनंदन गौर हरि समस्त तत्व सिद्धांत के संचार कर दिया है। यद्यपि प्रवक्ता ने भी कहा, बोले तो रूप मंजरी है, उनके हृदय में क्या संचार करना है, ठीक है, अपने अपने विचार तो सभी बोलते हैं, किंतु महाप्रभु जो कह रहे हैं, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, रूप जब प्रयाग में मेरे साथ मिले, यज्ञ पत्री जानी तारे सब शक्ति संचारी लाभ, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, सर्वदामोदर राय रामानंद आदि सर्व भट्टाचार्य ऐसे जहां जहां पर प्रवीण तत्वज्ञ मर्मज्ञ शास्त्रज्ञ ऐसे ऐसे महान विद्वान लोग बैठे हुए, और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ये मैं साक्षात रूप में रूप के हृदय में सारी शक्ति का संचार कर दिया। क्यों? एक नरबत्तु लीला कैवलम, यदि हम रूप गोस्वामी पाद के रूप मंजिर के रूप में देखें और चैतन्य महाप्रभु को यदि हम कृष्ण के रूप में देखें, तो नरवत लीला की बात नहीं होगी। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा आदि दे रहे हैं। गुरु सदगुरु क्या करते हैं? यदि सत्शिष्य प्राप्त हो जाता है, उनके हृदय में सारे शक्ति के संचार कर देते हैं। गुरु के ही कार्य है, गुरु के चेला नहीं बनाते हैं, है? जैसे कोई कह रहे ना, अरे आजकल जो है इसके चेला बना लो, वो एक बार दीक्षा दिया, क्या बोलते हैं, री इनिशिएशन, पुनः दीक्षा। गुरुदेव कहते थे, इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कहते, मैं रिनेशन नहीं देता, मैं रियल इनिशन देता हूं। क्या देता हूं? रियल। वास्तव ही सत्य है। गुरु के कार्य जिन्हें कहते हैं देखो, और गुरु को ही शिष्य बनाते। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु क्या बनाते हैं? गुरु ही बनाते हैं। सदगुरु गुरु बनाते हैं। इसके विचार जो विषय है, हम नहीं करें, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की कथा है, थोड़ा समझने के प्रयास करें। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले गुरु सदगुरु वो चेला नहीं बनाते हैं,
वो क्या बनाते हैं? गुरु ही बना देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनकी भी देखिए, है चेला बनाया, सबको गुरु बना दिया कि नहीं गुरु बनाया? है उनकी देखो, नित्य भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, है नित्य भक्ति सिद्धांत क्या बोले, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, नित्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, सब साईं महाराज के शिष्य, किंतु सभी गुरु है कि नहीं? जगत गुरु सब है। इसलिए कहते हैं गुरु ही गुरु बनाते हैं। ऊपर से हम देखते हैं तो वो तो शिष्य बना रहे, किंतु वास्तव गुरु क्या करते हैं? शिष्य नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं, प्रयास करते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, है देखो नाव किससे बनता है भाई? नाव बोट किससे बनता है? लकड़ी से तो बनता है ना, लकड़ी है, लकड़ी समझते कि नहीं है? अच्छा बताओ, सब लकड़ी से बोट थोड़ी बन जाता है। अच्छा भी लकड़ी होनी चाहिए ना, जिसके घिस करके पिस करके है अच्छी तरफ से बोट बना दिया जाता है? और उसी जो एक वो जो लॉक जो है वो डूब जाता था, किंतु देखो उसके घिस घास करके अच्छी तरफ से बना करके इतने विशाल बोट बना देते हैं, और उसमें हजारों टन सामान उसमें रख दो, ये नदी से उस पार से उस पार ले जाते हैं, बड़े बड़े जहाज बन जाता है। तो उसी प्रकार इसलिए श्रीमद् भागवत में ही कहा रहे हैं, जिस स्निग्ध शिष्य के हृदय में गुरु क्या करते हैं? अपनी सारी शक्ति को संचार कर देते हैं। ये भागवत की कथा है, ये भागवत की तत्व मर्म विषय है। स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध निर्मल हृदय चित्त वाले जो होते हैं, जिसमें किसी प्रकार छल कपटता नहीं है। इसे श्रीमद् भागवत में द्वितीय श्लोक में तो आ रही है, धर्म प्रज्जित कोइतव अत्र तापत्र उन्मिलम, परमो निर्मत्सरांग सतांग। निर्मत्सर साधु होते हैं, कोई मत्सरता नहीं रखते हैं, छल कपट नहीं रखते हैं, अपने हृदय को खोल देते हैं, कोई विभाजन नहीं करते हैं, अनुकूल परिवेश में रहना चाहते हैं। बस साधु क्या चाहते हैं? हम अनुकूल परिवेश में रहे, प्रतिकूल परिवेश में रह करके भोजन नहीं होता है, अनुकूल परिवेश में रह करके भजन होता है। अनुकूल परिवेश जो जहां पर भजन करो, देश हिंसा आदि करके कुछ लाभ नहीं होता है, ना पर चर्चा पर निंदा में जाना है, अपने भजन करो। कीचड़ फेंकने से क्या होता है? जो पत्थर है ना, जहां पर कीचड़ पड़ा रहता है, एक पत्थर फेंको, देखो वो कीचड़ के वो क्या बोलते हैं, कीच जो है चारी तरफ जाकर के फैला देता है, और सबके कपड़े को क्या कर देते हैं? अपना भी तो हो ही जाता है। अच्छा बातें सही है कि नहीं? शायद आप लोग के पता नहीं, हम तो बंगाल के रहने वाले हैं। छोटे छोटे जो बच्चा था, बरसात के बाद जो 2-3 दिन बाद वर्षा बंद होते हैं, वो पानी और कीच हो जाते ना, हम लोग छोटे छोटे बालक क्या करते थे? वो खेलने के लिए इतना बड़ा वो पत्थर उठाया और वहीं पर फेंक दिया, और फेंकने के बाद क्या होता है? और चारों तरफ जो बच्चा रहते हैं उसके भी कीचड़ हो जाता, और मेरे भी हो जाता था। उसी प्रकार ही होता है। ऐसे किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, न निंदती न प्रशंसती। हम किसी की निंदा करके क्या बोले? कार्य निंदा पाड़ी कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनी बेघेले। निंदा वंदना करके कुछ फायदा ही नहीं है। प्रेम मैत्री ये हमें भाव रखना है, ये प्रेमा मैत्री भाव रखना पड़ता है। कोई मित्रता नहीं करना चाहते, हम क्या करें? आप बताओ। 10 बार संदेश भी भेजा गया,
मित्रता कर लो, समझदा कर लो, है? माने ही नहीं कोई, है? माने तो कोई, हम क्या करें? आप बताइए, आप लोग राय दीजिए, जो राय देंगे वही हम गले में ले लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, है? यही तो विचार हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं हम करना चाहते ना। सब एक साथ में चलो, है? किसी के निंदा नहीं, सब मित्रता के साथ चलो, है? किंतु जो होने वाला है उसके कौन रोक सकता है भाई, है? विधि के विधान जान, हानि लाभ सही है। हम ये कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। और क्या भाई, ये तो आप लोग जानते ही है, मैं तो मूर्ख हूं, मेरा आता ही नहीं है, तब भी इतना ही मैं जानता हूं, है कि नहीं है? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। सिर झुका दो, और क्या करें? पाए पैर में पड़ जाओ, पड़ गए, क्या लेना है? उन्मुक्त, चलो हरि नाम करो, क्या करना है? बैठने के लिए बैठने दिया, सभापति नाम लिख दिया, मैंने बोला ही ना, हाँ गधा को है, मैं अपने की बोलता हूं, दूसरे के हम कोई निंदा नहीं करते। जितने भी सत्य हमारे गुरु पाद भक्त वेदांत वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, ये शास्त्र में जितने उपदेशक वाचक है, समझ में, डू यू अंडरस्टैंड? एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द शास्त्र, शास्त्र में जितने भी इंस्ट्रक्शन किया गया वो मेरे लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। मेरे गुरुदेव बिल्कुल त्रिनाद विष्णु तरोविदर सहिष्णु के मूर्तमान थे, है? बस गुरुपाद इच्छा, हम क्या करें, है? जैसी इच्छा, जाहे विधि राखे। रूप गोस्वामी पाद की आज कितने सुंदर कथा सुनने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छी है। काल जो जैसे से कथा हुई, न भूतो न भविष्यति, है? हुआ काल ऐसे जा काल जो कथा हुई पंडित सभा में, ये कथा आज तक किसी ने भी चर्चा नहीं किया, न उठाया, प्रश्न रख दिया, है? कितने सुंदर वो कथा थी काल, है? स्टडी आप लोग जो लोग उपस्थित थे, अच्छा लगा कि नहीं लगा? भले समझ में नहीं आ जाए, किंतु है? सब समझ में आ जाए तो फिर आज कैसे आओगे, कैसे, है? भाई समझ में सब आ जाए, एक तो हम स्कूल में जाएंगे, क्या समझ नहीं आते? स्कूल में आते हैं, कोई कहते हैं महाराज मेरे समझ में आता है, मैं कहता हूं अरे समझ में आ जाए तो स्कूल में क्यों जाते हो, हैं? अच्छा बात है, सही है कि नहीं? है? तुम पंडित बन गया तो स्कूल में कैसे जाओगे? अरे सर्टिफिकेट मिल गया इनको, है? तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद, डिप्लोमा मिलने के बाद कोई यूनिवर्सिटी जाता है? आप बताइए आप लोग, हाँ? आप लोग हमारे भाषा समझ में आ रहे हैं? डू अंडरस्टैंड? अरे डिप्लोमा मिला ही नहीं, इसलिए तो आप आ रहे हो, और डिप्लोमा मिला ही नहीं, पहली छोड़ कर चले गए तो क्या जाओ, क्या क्या होता है, हाँ? अरे सब समझ में आ जाएगा एक दिन में, हाँ? हम व्याकरण पर संस्कृत पढ़, चलो हाँ पढ़ते थे, वो पहले भाद्योदादि जोत्तादि दिवादि साधुरे वचन रुदादिश्च तुरा तुदादिश्च चनक्रादि चुरा दे। बोले क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, पहले दिन हम जब, मेरे याद है आज से 40 साल की बात है कथा, है? संस्कृत पढ़ने के लिए गए और हमें एक श्लोक दे दिया, भाद्योदादि जोत्तादि दिवादि साधुरे वचन रुदादिश्च तुदादिश्च तनक्रादि चुरा दे। भाई ये गणित धातु है ना, बोलो। ये पंडित जी बैठे सर, मैं तो संस्कृत के कुछ जानता ही नहीं है, दो शब्द इधर सुन लिया बस चलो। हाँ मेरे सोचने लगे ये क्या, भाई देखो डिग्री जब मिल जाता है तो वो पंडित बन जाता है? तो इसलिए मैं कहता हूं भाई समझ में नहीं आएगा तो आओ सुनो ना, अपने बोल करके चले जाओ, अपने भाषण दे करके नहीं, भाषण देने के पहले सुनो,
है, आदि अंत मध्य सब तो सुनो ना, एक अक्षर सुन करके भाग गया। है प्रभुपाद की गल्प कहानी बहुत है, मैं तो कहानी में चलना जाना जाता हूं। है ये सब सुनो, है भगवत भजन करो, क्या जरूरत है रूप गोस्वामी के बाद, कितने सुंदर काल, कितने सुंदर। मैं तो पूरा नोट करके लिखते लिखते फिर रात भर में पढ़ने लगा, बोले कहां कहां कितने सुंदर लगा, अच्छा लगा। है उपपत्त भाव, जार भाव किसको कहते हैं, कितने सुंदर पंडित लोगों कितने सुंदर रूप में बताए। आप बताओ, है भागवत से लेकर के और शास्त्र में कितने सुंदर ये सब जो है, ये सब कथा सुनने के लिए कहां मिलेगा, आप बताओ। है ये सब कथा सुनने के लिए मिलेगा, वो केवल रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि पर साल में एक बार इंतजार करना पड़ता है? साल में एक बार। मैं तो कभी आता हूं नहीं कहता, मैं तो आप लोग जानते हैं मैं तो बाहर पड़ा रहता हूं, सात समुद्र के पार पड़ा रहता हूं। हर साल मेरा भी सौभाग्य नहीं होता इतने दूर से आना है, किंतु जैसे भी तथापि मैं तरसत रहता हूँ, चलो रूप गोस्वामी पाद के तिथि पंडितों की सभा सुनने के लिए इतने में उत्कंठा होता है? मैं पंडित नहीं हूं, बात सत्य है, किंतु गुरुपाद की कथा, पंडितों की कथा, परिभाषा, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि, इसको कहा जाता है पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या ग्रंथ? पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। डेफिनेशन दिया जाता है जिसमें, डिक्शनरी जिसको कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दिया जाता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होता है, सिनोनिम जिसको कहा जाता है, और उसके अनेकों जो है अर्थ दिया जाता है, अनेकों उसके जो है डेफिनेशन दिया जाता है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद देखो, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि रचना करके क्या दिखाए, एक एक शब्द की अर्थ उन्हें व्युत्पत्ति करके दिखाया, डिराइवेशन करके दिखाया। श्रद्धा किसको कहा जाता है? हम तो कहते हैं श्रद्धा बस, श्रद्धा करके श्राद्ध करे, क्या पता है? श्रद्धा है कि पितृ श्राद्ध कर रहे हो, हवन कर रहे हो, स्वाहा कर रहे हो, आहा कर रहे हो। हवन करते हैं हम कहते हैं स्वाहा, और जोजमान कहते हैं आहा। हम जब वो हवन करते हैं ना, ओम विशेषणाय स्वाहा, ओम नारदाय स्वाहा करते हैं, और कुछ समय के बाद जोजमान कहते हैं महाराज बहुत समय हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, आहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो वास्तव में सत्य है। श्रद्धा शब्द की तात्पर्य क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत। हमारे कृष्णदास कबीर श्रद्धा की डिफिनेशन दे दी, और जीव गोस्वामी पाद उसके ऊपर इतने सुंदर व्याख्या दिया। श्रद्धा तो अनन्वय पर जन्म, भक्ति मुखी चित्तवृत्ति विशेषाह। देखो श्रद्धा की कितनी सुंदर डेफिनेशन दे दी है। ये सब देखो, हम इसलिए कह रहे हैं, ये रूप गोस्वामी पाद यदि नहीं होते और उनके अनुगत यदि नहीं होते, हम तो महाभाव के बारे में जानते नहीं हैं, ये सब महाभाव लोग बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, अनंत तो लगा, समझ में नहीं आया, किंतु कर्ण रसायन हो रहा है, समझ में आ रहे हैं। ये महानुभाव जिन लोग बोला आज बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पीड़ा भी नवकालो कूटम, ये श्लोकों की जब देखो कितने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते जा रहे हैं। हमारे भाई वो भी सुंदर पद्मावली से कितने सुंदर सुंदर श्लोक के उठाया। अच्छा, ये हमारे क्या हो रहा है? कर्ण रसायन हो रहे कि नहीं? आनंद लग रहे कि नहीं है? आनंद एक दिन नहीं एक दिन हम समझ पाएंगे, ये विचार लेकर हम बैठे हुए। किंतु हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हमारे रूप गोस्वामी पाद यदि नहीं होते हैं, और विशेष करके उन्हें जितने भी ग्रंथ रचना की, उसके विशेष करके दो ग्रंथ की तो हम बार बार मैं उल्लेख करता हूं। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरी उज्जवल नीलमणि। और दान के लिए कौमुदी से लेकर के और भी तो हंसदूत आदि अनेकों तो रसम ग्रंथ भी है, किंतु ये दोनों ग्रंथ की विशेष विचार्य विषय है। इस ग्रंथ की जब तक हम आलोचना नहीं करें और उसका अध्ययन नहीं करें, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और विशेष करके ये महाभाव की कथा हमारे विषय नहीं है, ये
उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं, एक टीकाकार स्पष्ट रूप में लिखा, साधक कहां तक पहुंच सकते हैं। जो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, साधक कहां तक पहुंच सकते हैं। आसक्ति, आसक्ति भाव तक पहुंच सकते हैं। भाव के बाद जो है उसके शरीर टिकेगा नहीं है, ही हैव टू गिव अप हिज बॉडी, क्योंकि शरीर प्रेम धारण नहीं कर सकते। और इसके बाद जो भाव भक्ति के बाद जो प्रेम की कथा जो है वो मुक्त दशा में, वो उस जगत में जाकर के कथा है। टीकाकार कह रहे हैं, मैं नहीं करूं। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन, जो मदनाक्ष महाभाव के परिभाषा एक उदाहरण दिख रहे, वो वास्तव सिद्ध दशा में जाकर के, इसलिए तो वर्णन हो रहा है। एक साधक के परिभाषा दे रहे हैं और एक सिद्ध के परिभाषा दे रहे हैं। दोनों की परिभाषा एक नहीं है। साधक किसको कहा जाता है और सिद्ध किसको कहा जाता है, ये भी दिखाया है। ये रूप गोस्वामी पाद के विचार है, जिस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ में प्रकाश कर दिया। साधक किसको कहा जाता है। अब हमें विचार करें, गुरुदेव करें, हम इसमें विचार करें, साधक के स्टेज भी नहीं है। साधक किसको कहा जाता है। बिल्वमंगलाद साधु का परिकीर्तिता, बिल्वमंगल आदि के साधक रूप में कहा गया। और हम कहां पढ़ रहे हैं आप बताओ। राग भक्ति, वैदिक भक्ति, राग भक्ति है, रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, और फिर आगे जाकर के रूपानुगा भक्ति के बारे में भी है। बोल कितने सुंदर ये सब विचार होते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। ये समस्त विचार आदि किया, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद की ये आज जो तिरोभाव महोत्सव पर उनकी जो गुणावली हुई है, ये हमारी सौभाग्य है। ये वास्तव जो है माधुरी अधम की कृपा है, यही है। जिससे मैं एक बात शब्द के द्वारा वचन को मैं समाप्त करता हूं। देखो, उद्धव ब्रज में आकर के ब्रजवासी के लेकर के से सारे ब्रज गोपियों की विरह भाव तो दर्शन किया, और अंत में राधा जी की विरह देख करके उन्होंने इतना ही कहा दिया, भवती नांग महाभागा विरहेनो में अनुग्रहकृत। आप लोग के वास्तव में विरह नहीं है, ये तो मुझे अनुग्रह करने के लिए ये विरह अपने दर्शन कराया। क्यों? विरह के द्वारा ही हम मिलन की रस अनुभव कर सकते हैं। जिसके विरह नहीं है वो कभी मिलन रस आस्वाद नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं, न बिना विप्रलंबे न सम्भोग पुष्टि मसनूते। विप्रलंब जो भाव जो है, ये विरह के क्या करते, ये विप्रलंब विरह जो है ये मिलन के क्या करते, पुष्टिकारक कहा जाता है। बहुत सुंदर इसमें गंभीर विचार है। भक्त लोग ने गुरुदेव के मुखारबिंद से जैसे जैसे श्रवण किया, व जो जैसे अध्ययन किया, जो जैसे भजन करके अनुभव किया, कथा को सुनाया, इसलिए सभी के चरण कमलों में मैं नतमस्तक होकर के बार बार नमन करता हूँ। जन्म जन्मांतर में एक बूंद हमारे ऊपर वर्षित हो जाए। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गुरुदेव की कृपा से ये महती सभा रूप गोस्वामी पाद जी की संपन्न हुआ केंद्रवती है, और कल जो बलदेव पूर्णिमा का मानव होगा, मुझे बाकी निर्माण नहीं करना है। देखो, हरे कृष्णा गीत की कथा में विशेष करके हमारे श्याम जय प्रभु जी, तीजो कृष्ण प्रभु जी